बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, आपको श्रीमद् भागवत के अनुसार द्रौपदी की क्षमाशीलता इस कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं कि जिस समय द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो गया, उस वध को अश्वत्थामा ने किया और अश्वत्थामा ने जब वध कर दिया तो पांडव बहुत व्याकुल हो गए। अर्जुन उसे पकड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़े और चले गए। जब अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए तो बड़े क्रोध में व्याप्त है और जाकर के द्रौपदी के समक्ष पटक दिया कि लो द्रौपदी, आपके पुत्रों का वध करता हमने पकड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसको जो दंड उचित समझो वह दंड दो। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा वह विहल हो गई। करुणा से अश्रुधार बह करके कपोलों पर बहने लगी और उन्होंने कहा कि हे आर्य, इसे क्षमा कर दो, इसे क्षमा कर दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है। आपके गुरु जिन्हों के द्वारा आपने ये धनुर्विद्याएं, सभी विद्याओं का अध्ययन किया है, जिस विद्या के माध्यम से आपने महाभारत को जीता है, जे उन्हीं गुरुदेव का पुत्र है, इसे क्षमा कर दो। अरे मेरे पुत्र तो चले गए, क्या वह जीवित हो जाएंगे? कि क्या मेरे पास पुनः वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकते। इसलिए जिस प्रकार मैं पुत्र विरह में तरस रही हूं, कहीं इसकी मां भी अकेला पुत्र है, उनके विरह में वो भी न तरसें। द्रौपदी ने उन्हें क्षमा किया तो भीम ने कहा कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है। अर्जुन बोले छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं। अर्जुन ने कहा कि क्यों ना मैं अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लूं। बोले हे वासुदेव, आप परामर्श दीजिए, बताइए कि इसको क्या दंड मिले, क्या दंड देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। और आताताई को, दुराचारी को, घृणित कार्य करने वाले को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन संशय में फंस गए। कहे मधुसूदन, आपकी बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आप मुझे बताइए, आपने तो दोनों ही बातें कह दी कि ब्राह्मण के पुत्र की हत्या नहीं की जाती। अरे ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और पाप लगता है। उधर आप कह भी रहे हो कि कभी उताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, दुराचारी का वध कर देना चाहिए। एक तरफ कह रहे हो कि मार भी देना चाहिए, एक तरह कह रहे हो कि छोड़ देना चाहिए। हम क्या करें? हमें सही जवाब दो। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
एक ब्राह्मण का वध करना ही वध नहीं कहा जाता। श्रेष्ठ महापुरुष का वध उसका अपमान करने में भी वध के बराबर होता है। किस प्रकार कि अश्वत्थामा के पास ये माथे में मणि है, इस मणि को निकाल लो, और जब जब इस अपमान को ये याद करेगा उतनी बार ये मृत्यु को प्राप्त होगा। जब जब इसको यह बात यादें आएंगी उतनी ही बार इसकी मृत्यु होगी। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय।